हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस सुनो भी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहा हूं जहां पर मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस करी है, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी मैंने आपके सामने यहाँ बताया। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरे अपकमिंग 2 वीडियोस है जहां पर मैं आपके सामने बताऊंगा कि हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व किया जाता है। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप CSIR नेट या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लाप्लास से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास से सॉल्व करने के लिए कहने के आपको जो लाप्लास के कंसेप्ट है वो आपको पता होना जरूरी है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नहीं देखे तो प्लीज आप आईटी पे जाके पहले वो देख लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व करना सीख पाएंगे, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, बड़ी प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो यहां पे सबसे पहले हम फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इसमें एक हमारे पास होता है डेल यू बाय डेल एक्स, ये होता है डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, एक होता है डेल यू बाय डेल टी एंड दूसरा होता है डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर। इसमें लाप्लास हमेशा हम टी पे लेते हैं, है ना, ठीक है। 2 वेरिएबल आएंगे, एक एक्स आएगा एक टी आएगा, तो लाप्लास हम हमेशा टी पे लेते हैं, राइट। तो जब टी पे लाप्लास लेंगे तो इसका जो फार्मूला लगेगा, है ना, यहाँ पे जैसे हम फार्मूला लगाने की बात करें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएं तो इसका जो फार्मूला होता है डी यू बार बाय dx होता है ना, जहां पर u बार जो होता है वो हमारे पास u का लाप्लास की वैल्यू होती है। तो अगर हम यहां पे बात करें कि u अगर x और t का फंक्शन है और इसका लाप्लास लिया जाता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास xs हो जाती है। मतलब x तो एज इट इज रहता है, लाप्लास हमेशा t पे लिया जाता है, t की जो वैल्यू होगी वो s में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। यहां पे बात करेंगे तो ये आएगा d2u बार बाय dx स्क्वायर। अब देखो यहां पे t का डेरिवेटिव है तो यहां पे फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा भैया, एस यू बार माइनस यू एक्स जीरो। इसका फार्मूला क्या होता है, सुन, एस स्क्वायर यू बार माइनस एस यू एक्स जीरो माइनस यू टी एक्स जीरो। इसमें अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला देखा होगा तो उसी के जस्ट सिमिलर है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि डी वाई लाप्लास ऑफ डी वाई, तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, याद है आपको, एस एल वाई माइनस वाई जीरो, है ना। तो देखो ये फार्मूला में कोई फर्क नहीं है ना, यहाँ पे ये एल वाई है तो ये यू बार आ गया, एस एस जी जा रहा है, इसमें यहाँ पे वाई जो टी है उसकी जगह जीरो आ रहा है ना, यहाँ पे एक्स जीरो आ रहा है ना, तो जो एक्स वाई जी टी जाएगा, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई, अगर आपको इसका फार्मूला याद है इसका फार्मूला इजीली बना सकते हो आप, है ना। क्या होता है यार, एस स्क्वायर यहाँ पे लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डे जीरो। देखो यहाँ पे एस स्क्वायर एस ये एल वाई, यहाँ पे यू बार आ रहा। अब देखो यहाँ पे यू एक्स जीरो, तो जहाँ पर वाई जीरो वहाँ पे यू एक्स जीरो आ जाएगा। यहाँ पे जो वाई डे जीरो मतलब डेरिवेटिव आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टी है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो आप इन फार्मूले को कंपेयर करके समझ सकते हो। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पता है तो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फार्मूलों को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, राइट। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास दे रखा है डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2 डेल यू बाय डेल टी प्लस यू। इसमें यहाँ पे यू एक्स जीरो की एक बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपने मेरे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की वीडियो नहीं देखें तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को उस मेथड से कैसे किया जाता है। इसको हम लाप्लास से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी। अब आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि कौन सा आपको यूज करना है, ठीक है। क्या मुद्दे पे आता है, जब इसको सॉल्व करना है तो कैसे हम यहाँ पे करेंगे, है ना। जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2 डेल यू बाय डेल टी प्लस यू। बट हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लाप्लास लेंगे, है ना। जब भी हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे भैया, दोनों तरफ लाप्लास लेंगे, है ना। जब लाप्लास लेंगे तो हम जानते हैं कि यू का जो लाप्लास होता है भैया वो तो हमारे पास ये हो जाता है। बेटा इसका लाप्लास क्या होता है, एस यू बार माइनस यू एक्स जीरो एंड ये हमारे पास u बार हो जाएगा। इसमें जो भी u बार है उसको थोड़ा इज्जत से लिख लीजिए, है ना। तो यार ये हमारे पास u बार है, ये u बार है, तो बेटा क्या आ जाएगा 2s + 1 u बार आ जाएगा। और u x जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है भैया, ये दे रखी, इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का 12 e की पावर -3x हो जाएगा। बेटा इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा du बार बाय dx माइनस
2s प्लस 1 u बार इज इक्वल टू माइनस का 12 e की पावर। इसमें ये जो होगी हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में नहीं पता है, ITEP पे जाके वीडियो देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। खैर मुद्दे पे आता है। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, P है ना, ये हमारे पास Q है। हम जानते हैं हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2s प्लस 1 dx आएगा। तो बेटा यहाँ पे आएगा माइनस का 2s प्लस 1 x आ जाएगा। अगर हम जानते हैं कि ये u बार में लीनियर है तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है, u बार डॉट IF इज इक्वल टू IF डॉट Q डॉट dx प्लस का C होगा। तो सुन u बार डॉट e की पावर माइनस 2s प्लस 1 x इज इक्वल टू IF इसमें माइनस का 2s प्लस 1 x है ना, इनटू यहाँ पे Q। इसमें Q हमारे पास ये दे रखा है, तो ये आएगा माइनस का 12 एंड e की पावर माइनस का 3x dx प्लस का C हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इज्जत से लिख लेते हैं, है ना। तो सुनिए आएगा e की पावर माइनस का 2s प्लस 1 x। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो सुनिए ये आएगा माइनस का 12 बाहर। इसमें यहाँ पे जब इसको जोड़ते हैं ना तो ये पावर ऐड हो जाएगी। देखो ये e की पावर माइनस का 2sx प्लस x माइनस का 3x, इसमें माइनस आएगा, सॉरी माइनस का x आएगा, है ना। तो सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जब आप देखेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, तो माइनस का 2sx माइनस का 4x आएगा। और जब माइनस x कॉमन निकालेंगे तो सुन ये आएगा e की पावर माइनस का यहाँ पे आएगा 2s प्लस 4 इंटू x आ जाएगा, इंटू dx आ जाएगा। सुन ये हमारे पास इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी u बार e की पावर माइनस का 2s प्लस 1 x इज इक्वल टू माइनस का 12 एंड e की पावर माइनस ये आएगा 2s प्लस 4x अपॉन माइनस का 2s प्लस 4 इंटू यहाँ पे प्लस का c आ जाएगा, है ना। नाउ सुन यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2s प्लस 1 x माइनस को उधर ले लेते हैं, है ना। जब इसको उधर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा u बार, पहले तो मैं माइनस 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर लेता हूँ, तो ऊपर 6 बचेगा, नीचे हमारे पास s प्लस 2 बच जाएगा। इसमें यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ना, ये माइनस का 2s प्लस 1 x है एंड e की पावर माइनस 3x। बटा इसको हमने जब इसकी पावर को ऐड किया था तो ये आया था, तो इसको वापस चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा, है ना। और सुनिए जो e की पावर माइनस 2s प्लस 1 x है, इसको हम डिवाइड करेंगे और इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे माइनस 2s प्लस 1 x को। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास, तो आप देख रहे हो सुन ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, राइट, है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसका लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, है ना। पर सुन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है कि x टेंड्स टू 0 एंड t टेंड्स टू 0। जैसे हम ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास c की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो सुनिए कंडीशन अप्लाई करेंगे तो c की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जब भी हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस वाले केस में यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू को हमेशा हम यहाँ पे 0 ट्रीट करेंगे, है ना। जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो भी कंडीशन होगी उस वाले केस में यहाँ पे 0 आएगी। तो हमारे पास u बार जो आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो u बार को हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ uxt इज इक्वल टू 6 e की पावर s प्लस 2 e की पावर माइनस का 3x आ जाएगा, है ना। सुन यहाँ पे इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो सुन यहाँ पे ये आएगा uxt, यहाँ पे आएगा x 6 e की पावर माइनस 3x लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2, तो बेटा आएगा 6 e की पावर माइनस 3x e की पावर माइनस 2t। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन और बताना चाहूँगा एंड उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का कि डेल यू बाई डेल टी प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स, और हमारे पास दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसमें इसका लाप्लास लेंगे यहाँ पे, है ना, प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास लाप्लास ऑफ एक्स डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, लाप्लास ऑफ एक्स आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एस यू बार माइनस यू एक्स 0 प्लस, तो सुन जो x का लाप्लास है वो तो हमारे पास x ही होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो डी यू बार बाय डी एक्स हो जाएगी। सुन यहाँ भी x का लाप्लास तो x ही रहेगा और यहाँ पे 1 अपॉन s आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे ux0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, सुन 0 दे रखी है, तो यार ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये आएगा डेल यू बार बाय डी एक्स डी यू बार बाय डी एक्स प्लस एस यू बार इज इक्वल टू
x बाय एस आ रहा है, इसमें x को डिवाइड कर दीजिए, तो सुन इस x को डिवाइड करिए तो ये आएगा डी यू बार बाय डी एक्स प्लस एस बाय एक्स यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। इसमें ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा एस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो e की पावर एस log x आ जाएगा, तो इसमें ये पावर ऊपर जाएगी तो ये x पावर s आएगा और e से log क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे हम जानते हैं, तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा u बार डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी एक्स प्लस का c आएगा। सो हमारे पास ये आएगा u बार डॉट x की पावर s इज इक्वल टू x पावर s डॉट आई एफ हमारे पास कितना दे रखा है, सुन 1 अपॉन एस इंटू डी एक्स प्लस का c दे रखा है। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा u बार डॉट x पावर s इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो 1 अपॉन एस तो बाहर आ गया और ये आएगा x पावर s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस का c आ जाएगा। इसमें x पावर s को आप डिवाइड कर दीजिए आप, तो u बार इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन s इंटू s प्लस 1, और जब इसको x पावर s से डिवाइड करेंगे तो ऊपर x बच जाएगा और ये बच जाएगा c अपॉन x पावर s। इसमें हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो लाप्लास ऑफ uxt होती है, एंड ये आएगा x अपॉन s इंटू s प्लस 1 प्लस c अपॉन x पावर s। अब वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, दूसरी वाली अप्लाई, कौन सी कंडीशन, u0t इज इक्वल टू 0। जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। इसमें जब c की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये और ये बच जाएगा, तो इसमें uxt इज इक्वल टू, इसका हम लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे तो x तो कॉमन आ जाएगा एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ s इंटू s प्लस 1। इसमें यहाँ जो इसको हम डिवीजन प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 जो होगा वो e की पावर माइनस t होता है, तो जब इसको s से डिवाइड किया जाता है, अगर आपने डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सुन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस e की पावर माइनस टी 0 से t, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस e की पावर माइनस टी माइनस 1, तो सुन 1 माइनस e की पावर माइनस टी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जब सॉल्व करेंगे तो सुन ये आएगा x 1 माइनस e की पावर माइनस टी इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सुन एक दो क्वेश्चन और समझने की कोशिश करेंगे। सुन इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ लाप्लास लेंगे, तो डेल यू बाय डेल एक्स माइनस लाप्लास ऑफ डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। इसमें ये हो जाएगा डी यू बार बाय डी एक्स माइनस एस यू बार माइनस का यू एक्स 0। सुन ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसका लाप्लास फार्मूला 1 अपॉन एस होता है और इसका जो होता है 1 अपॉन एस प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ जाएगा डी यू बार बाय डी एक्स माइनस ये आएगा एस यू बार माइनस माइनस प्लस, और यू एक्स 0 की वैल्यू हमारे पास x दे रखी है। इसमें यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा s इंटू एस प्लस 1, तो s प्लस 1 से s, तो सुनिए s आ जाएगा। नाउ ये आ जाएगा डी यू बार बाय डी एक्स माइनस एस यू बार इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 1 माइनस का x हो जाएगा। अब चाहो तो इसको सी एफ प्लस पी आई से भी कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको लीनियर से भी कर सकते हो, तो मैं इसको सी एफ प्लस पी आई से करके बताऊंगा, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा d माइनस एस इंटू यू बार, सुन यहाँ पे ये 1 आ रहा है, प्लीज करेक्ट इट, दिस इज 1, है ना। सुनिए 1 आएगा तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 माइनस का x आ जाएगा। इसमें जब रखेंगे तो m माइनस एस इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू एस, तो इसका जो सी एफ आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा यहाँ पे u बार इज इक्वल टू c1 e की पावर एस x आ जाएगा। नाउ इसका पी निकालेंगे तो u बार इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 अपॉन d माइनस एस इंटू ये आएगा 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें यहाँ से क्या करेंगे, जब भी इसका पी निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस एस को कॉमन निकालेंगे, तो माइनस 1 अपॉन एस और ये चला जाएगा 1 माइनस डी बाय एस, ऊपर जाके इन्वर्स हो गया, ये आएगा 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये अगर आपने सी एफ पी आई नहीं पढ़ा तो एक्स के फंक्शन का पी आई कैसे निकालते हैं उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। सुन यहाँ पे जब करेंगे तो 1 प्लस डी बाय एस प्लस डी स्क्वायर बाय एस ऐसे चलता रहेगा, और ये आएगा हमारे पास 1 इंटू एस प्लस 1 माइनस एक्स। तो सुन यहाँ पे जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा u बार 1 अपॉन एस, बेटा ये आएगा 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एक्स, है ना, ये आएगा एन प्लस, सुन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन
एस आ जाएगा, राइट। सो सुन यहाँ पे -1/s है, एंड जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1/s² s+1, ये अंदर जाएगा तो ये आएगा +x/s और ये आएगा प्लस का 1/s² आएगा, राइट। सुन ये वैल्यू आएगी, अब ये हमारे पास CA + PI हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, सुन u bar = C1 e⁻⁻⁻ sx - 1/s² s+1 प्लस x/s प्लस 1/s² आएगा। इसमें जो u बार होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन लाप्लास ऑफ uxt होता है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है हमारे पास ये वाले, जैसे इस एक्स्ट्रा कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे तो C1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब ये जो टर्म हो जाएगी ये हमारे पास क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो सुन ये आएगा हमारे पास लाप्लास ऑफ uxt और इसका लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, तो माइनस तो बाहर निकाल लेता हूँ मैं, 1/s² s+1 प्लस x लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s आ जाएगा, है ना, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² आएगा। तो बेटा ये जो आएगा ये तो 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास t आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये अभी मैंने आपके सामने बताने की कोशिश करी थी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ s+1 की जो वैल्यू होती है ये e⁻−t होती है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s × s+1 जो होता है ये क्या होगा, इसमें 0 से t e⁻−t होती है, तो ये आएगा 1 - e⁻−t, मैंने अभी आपके सामने करके बताया था। अब इसमें फिर s की वैल्यू, s को डिवाइड करेंगे तो 1/s² s+1, तो ये आएगा हमारे पास 0 से t 1 - e⁻−t dt आ जाएगा, तो बेटा आएगा t + e⁻−t लिमिट 0 से t, सॉल्व करेंगे तो t + e⁻−t - 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सुन ये हम उठा के यहाँ रखेंगे तो सुन ये आएगा माइनस का t + e⁻−t -1, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। आप देखोगे तो t से t हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, ये कैंसिल आएगा। तो सुन इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, x को आगे रख दो एंड t से t तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, एंड सुन ये +1 हो जाएगा माइनस e⁻−t, सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अगर आपको चेक करना है कि यार इसका आंसर कहीं गलत तो नहीं है तो सुन ये कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, जो भी हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है ना बेटा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है ना। अगर आप चाहते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है तो जहाँ पर भी t वहाँ 0 रखो तो यहाँ पे x आना चाहिए, तो बेटा जैसे t की वैल्यू 0 रखो तो e⁻0 1 होता है और 1 से 1 कैंसिल, x आ रहा, मतलब ये आंसर हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, राइट। ऐसा हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। सो सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप के और भी अगर वीडियोस देखना चाह रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नीट गेट और IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, यहाँ जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बुक जो है ये IIT JEM की अभी जस्ट मैंने लॉन्च करी, अगर इसको बाय करना चाह रहे इसका बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।